हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रूव करेंगे कि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उससे पहले कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आइए पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में कोई लाइन वैसे स्ट्रेट ही होती है, ए बी। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है और हम यहाँ पे हाफ सर्कल बना देते हैं यहाँ पे कंपास रख के, तो इस प्रकार जो लाइन होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, इसके बाद है कि अब ये स्ट्रेट लाइन है कोई भी, जैसे ए बी ही है, इसी को समझाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ ये। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कंप्लीट एंगल कितने का बनाती है, 180 का। अब इसको हम कितने भी एंगल्स में डिवाइड करें, जैसे एक एंगल ये बन जाता है आपका, एक एंगल ये बन जाता है आपका, एक एंगल ये बन जाता है, टोटल 180 है। अगर हम इसको और इसको वापस ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या होना चाहिए, 180। क्यों होना चाहिए 180? क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, वो कितने का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का बनाएगी। तो इसको हम 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। तो इन सभी पार्ट्स को जब ऐड करेंगे वापिस से, तो वापिस सम भी क्या आएगा, 180। जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये 60 डिग्री ले लेता हूँ मैं, और ये सेकंड जो एंगल है इसको मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 40 ले लेता हूँ, और ये एंगल मान लीजिए आपका 80 है। ठीक है, तीनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 160 प्लस 40, 100 जो हो जाएगा, और 100 में जब हम 80 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। तो स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। किसी भी लाइंस को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर उन पार्ट्स के द्वारा जो एंगल बनाए जाते हैं, जैसे इस पार्ट के द्वारा ये एंगल बनाया गया, इसके द्वारा ये एंगल बनाया गया, और इसके द्वारा ये एंगल बनाया गया, इन तीनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 होगा। जरूरी नहीं है कि 3 ही बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं एंगल, 4 भी बन सकते हैं, कितने भी बना सकते हो। सभी का एडिंग करने पे क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। एक लाइन बात तो क्लियर है कि 180 डिग्री का एंगल बनाते हो, जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सभी का एडिंग करने पे आपका कितना डिग्री आएगा, कोण या एंगल, 180 डिग्री आएगा। इंग्लिश में हम एंगल बोल देते हैं, हिंदी में कोण बोल देते हैं। ट्रायंगल को इंग्लिश में और त्रिभुज हिंदी में। ओके, इसके बाद है आपका कि मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन्हें बोला जाता है जैसे ए बी, ये है आपका सी डी, ये 2 लाइंस हैं। आप इनका नाम ए बी सी डी ये भी लिख सकते हो, L1 L2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ए बी और सी डी लिखो तो L1 L2 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ए बी और सी डी का यूज नहीं करते तो L1 L2 का यूज कर सकते हो। अब देखिए, इन लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को कभी ना इंटरसेक्ट करें, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट को हिंदी में बोल देते हैं प्रतिच्छेद, जो एक दूसरे को कितना भी बढ़ा दीजिए ये एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानना है इस बारे में तो एक मैंने वीडियो बनाई है, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्री का चैप्टर करने से पहले उसमें कुछ बेसिक टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, उनको जरूर देखिए, जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ओके, इसको ड्रॉप कर दें। डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, उसको देखिए फिर इसको देखिए। अब ये क्या है, ये 2 लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल को इंग्लिश में तो पैरेलल ही लिखते हैं, हिंदी में इन लाइंस को बोल देते हैं समांतर। कौन सी लाइन है ये, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस इंग्लिश में, और
रेखाएं आपका क्या है हिंदी में। एक होती है लाइन, ये बात तो क्लियर होगी ना कि 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर देती है, ऐसे निकल जाती है ए, और ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे। इन टू पैरेलल लाइंस को ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती है ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, किसी भी तरीके से कर सकती है। तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हिंदी में बोला जाता है तिर्यक रेखा। ओके, जब ये लाइन इन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट का मतलब होती है काटती है, हिंदी में बोल देते हैं प्रतिच्छेद करती है। तो जो एंगल यहां बनता है और जो एंगल यहां बनता है ये आपस में इक्वल होते हैं। सपोज मानिए ये 50 का है तो ये भी क्या होगा 50 का होगा, ये दोनों सेम एंगल होंगे। ये या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके भी इक्वल हो सकता है। बात एक ही है, मतलब ये वाला जो एंगल है, डबल लाइन लगा देता हूँ मैं, डबल लाइन वाला डबल लाइन के इक्वल होगा और सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के इक्वल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 50 मान लिया, मान लीजिए ये 50 है और ये भी 50 है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन जो मैंने बताया था अभी। स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है 180 डिग्री का। कितने का एंगल बनाती है 180 डिग्री का, ठीक है। आप उधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, 180 बनाएगी, ठीक है। ऊपर ना लिखना चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी अगर नीचे जरूरत है। तो देखिए ये 50 है और इसका सम क्या है 180 है, तो इस एंगल की बात करेंगे तो कितना आएगा। अब टोटल क्या है 180 है, तो 180 में से अगर हम 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा एंगल 130। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 130। तो ये एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। जो ये एंगल है इसके इक्वल है, ठीक है। इन एंगल्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको क्या बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है एकांतर। इनको हिंदी में बोला जाता है एकांतर अंत, ठीक है, अंत कोण, ठीक है। क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में बने ना, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो इनको क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि इन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये क्या हो गया 130 हो गया, अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। आप कोई भी लाइन टू लाइंस पैरेलल लीजिए और उसको एक ऐसी लाइन से काटिए और इसको आप मेजर करिए स्केल से, डी से या कंपास से है, तो आप ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल मिलेगा और ये एंगल इसके इक्वल मिलेगा। ये एक्टिविटी करिए आप पैरेलल लाइंस लेके, और जैसे बहुत पेयर्स लेना पैरेलल लाइंस का, एक यहाँ पे ले लीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, और इनको इंटरसेक्ट करके ऐसे वैसे जैसे आप काटना चाहो और आप इसको इंटरसेक्ट करना चाहो या काटना चाहो, है एक ही बात होती है। तो आप ये क्या पाओगे हर बार, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है। कहने का मतलब क्या है कि आपका ये एंगल इसके इक्वल मिलेगा और ये एंगल इसके इक्वल मिलेगा। इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब मैंने दो बातें बताई आपको कि एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, और कोई भी ऐसे ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये इधर जो एंगल बनता है वो इसके इक्वल होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है एकांतर कोण और इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये लाइन है, एक लाइन ये है। अब ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो ये तो ट्रांसवर्सल है, ये L1 L2 क्या आपकी पैरेलल लाइंस है,
ये ट्रांसवर्सल है। तो इसमें क्या है नोट करने वाली बात, जो आपका ये एंगल है यहां से इसको टच करना चाहिए पैरेलल लाइंस को। समझ में आ रही है बात? ये एंगल इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए और यहां से इस ट्रांसवर्सल लाइन से इस पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए, तभी ये एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अब इसी पे एक बात देखिए आप, यदि मान लीजिए कहीं ऐसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, समानांतर रेखाएं हैं, अगर इनको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ से कोई एक लाइन यहाँ है, तो अगर ये मान लीजिए आपको दिया जाता है 60 डिग्री, ये आपको बोल दिया जाता है 20 डिग्री, और आपसे ये बोल दिया जाता है ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल बताइए किसके इक्वल है। ठीक है, ये एंगल हमें क्या करना है, इस एंगल का हमें पता लगाना है। अभी देखिए मैंने क्या बताया था कि इस ट्रांसवर्सल से टच करेगा जो इस पैरेलल लाइंस को, आपसे पैरेलल है ना इस लाइन को, तो इसी ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन में जो इसके पैरेलल लाइन से उसके टच करेगा, पूरा एंगल इसके इक्वल होता है। अब इस लाइन ने क्या किया, इसको मतलब यहाँ से यहाँ टच हो तो रहा है यहाँ पे, बट ये बीच में इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो जो ये एंगल आएगा आपका ये किसके बराबर होगा, 60 प्लस 20 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको टच करके और पैरेलल लाइंस को क्या करना चाहिए था, टच करना चाहिए था। अब इसको टच कर देंगे, ऐसे थोड़ी ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको टच किया है और दूसरी तरफ मतलब इस तरफ फिर इधर वाला टच करते तो ये इसके इक्वल होता, तो ये इसको पूरा टच करना चाहिए, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। आप 2 में बांटिए या 3 में बांटिए, कितने भी पार्ट्स में बांटिए, हमें सिर्फ क्या देखना है कि इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइंस को क्या होना चाहिए, टच करना चाहिए, और इधर से इस ट्रांसवर्सल लाइन को इस पैरेलल लाइंस जो इसकी पैरेलल है इसको टच करना चाहिए। ये 60 प्लस 20 ये बनता है 80, तो ये एंगल क्या आ जाएगा आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं इस सम पे आते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी दोनों बातों का हम यूज करके इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। अब ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और जैसे ये ए बी है और ये आपका पॉइंट सी है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं जो ए बी के क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है। ये लाइन जो सी से होते हुए गई है, इसको मैं नाम दे देता हूं एल। एल यहाँ पे लिख लीजिए, एल ये पैरेलल का साइन होता है, समांतर का साइन होता है। ये एल ए बी के क्या है, समांतर। इसका मतलब क्या होता है कि एल समांतर है ए बी के, या बोलिए एल पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एक ही बात है, पैरेलल बोल देते हैं हिंदी में, समांतर बोल देते हैं, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। देखिए अब मान लीजिए ये एंगल आपका क्या है, 1 है ये एंगल, ये मान लीजिए एंगल क्या आपका 2 है, ये मान लीजिए एंगल आपका क्या है 3 है, ये मान लीजिए एंगल आपका 4 है, ये मान लीजिए एंगल आपका 5 है। क्लियर? अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि एक जो सीधी लाइन होती है, एक लाइन होती है, या हिंदी में बोल दे एक रेखा होती है, कितने का एंगल बनाती है, 180 का बनाती है, 180 का एंगल बनाती है। तो इस लाइन को हमने कितने भागों में बांट लिया, 1, 2 और 3 एंगलों में बांट लिया। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1
प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्योंकि अभी भी मैंने बताया ना कि एक सीधी लाइन का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। रीजन क्या दोगे, सम ऑफ लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं इसको, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन लिख दो, ऐसे लिखो, ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये रीजन दे दिया, इसलिए है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आप जब इसको, अगर ये पैरेलल लाइन है ना ए बी के, तो इसको ए बी को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ऐसे, ये देखिए, तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो एल है और ये जो ए बी है, इसको ये सी ए क्या कर रही है, इंटरसेक्ट ही तो कर रही है। ये कौन सी लाइन हुई है, अगर इसको मान ले ऐसे आ रही है और यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ए सी को कुछ समय के लिए क्या मान सकते हैं, ए सी को हम एल और ए बी इंटू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो कौन सी लाइन होगी ये, ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं ना, तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा है, तो मैंने क्या बताया था, तिर्यक रेखा से इस समानांतर रेखा को ये टच करता है और इस ट्रांसवर्सल से ये इस समानांतर रेखा को यानी कि पैरेलल लाइंस को टच करता है। तो इसका मतलब टू एंगल किसके इक्वल है, 4 के, परंतु इंग्लिश में बट लिख देंगे, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल लिख दो आप, इंटीरियर लिखने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। ठीक है, 2 4 के इक्वल हो गया। अब इसको देखो, अगर ये भी देखिए, अगर आप ऐसे, लाइन तो एंडलेस होती है ना दोनों तरफ, तो मान लो इधर से आती हुई इधर से निकल गई, तो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं एल और ए बी, तो इसको ये ट्रांसवर्सल क्या करती है, इसको इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इट मींस अगर इस लाइन से ट्रांसवर्सल चले और पैरेलल लाइंस की तरफ जाएं, पैरेलल लाइंस को टच करेगी और ये लाइन इस पैरेलल लाइन को टच करेगी, तो ये कौन सा एंगल हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, रीजन क्या दे देना, सेम दे देना, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए 2 को किसके इक्वल प्रूव किया मैंने, 4 के इक्वल, 4 के इक्वल होता है ना, क्या हमने देखा अभी। और 3 को किसके इक्वल, 3 को हमने 5 के इक्वल। अब 2 की जगह क्या रख सकते हैं हम, 4 रख सकते हैं, यहाँ पे रखिए, इसको मानिए 1, फ्रॉम 1 हिंदी में लिख दीजिए 1 से। ठीक है, तो एंगल 2, एंगल 2 की जगह क्या जाएगा, एंगल 4 के इक्वल है ना 2, और 1 का 1 रहेगा 1, और 3 की जगह पे क्या जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि भाई 4 + 1 + 5 क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। 1 एंगल कहाँ है, 1 यहाँ है, 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, 5 कहाँ है, 5 यहाँ है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है भाई, ये तो एंगल किसके थे, ए बी सी, इस ट्राइंगल के एंगल्स थे। तो इसलिए इसी प्रकार हमने क्या प्रूव कर दिया कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ, इंटरनल एंगल्स लिख लेना, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये इंटरनल एंगल का ही सम 180 होता है। अगर एक्सटीरियर एंगल की बाद में बात करेंगे, वैसे 360 होता है ट्राइंगल के, अगर एक्सटर्नल एंगल्स की बात करें ना तो क्या होता है 360। ये हमने कैसे प्रूव किया, समझ में आ गया होगा। अभी हम प्रूव करेंगे, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी का यूज करेंगे। और इससे पहले एक बात और बताते हैं, अभी नोट कर देते हैं इसको। हमने क्या सीखा कि एक जो लाइन होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, अल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक बात और सीखिए कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, जैसे ये ए बी सी,
इसको मैं सेंटर में बना देता हूँ, समझना, थोड़ा सा फोकस करके समझना बात को। यहाँ बना देता हूँ 1, ये A B और C, ABC एक ट्राइंगल है। अब जैसे मैं मान लीजिए BC को बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए T पॉइंट है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है इसको? एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बाह्य, बाह्य कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, तो बाहरी कोण भी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? बाहरी कोण। देखो ये बाहरी कोण जो यहाँ, बाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल जो यहाँ बना, ये यहाँ बना, इसके साथ ये इंटरनल एंगल बना है ना, इसको छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? इसके साथ जो इंटरनल एंगल बना है इसको छोड़ दीजिए। तो आपका जो ये, मान लीजिए इस एंगल का नाम क्या है? 1 है ये, ठीक है। ये मान लीजिए 2 एंगल है, ये मान लीजिए 3 है, और ये एंगल क्या मान लीजिए जो हमने क्रॉस किया है 4 है, ठीक है, ये 4 है। तो जो भी एक्सटीरियर एंगल के साथ जो एंगल बनेगा इसको छोड़ देना आपको। ये जो एंगल होगा हमेशा इसको छोड़कर बाकी दो बचे एंगल हैं, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर दीजिए, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाह्य कोण गुण, ठीक है, बाहरी कोण गुण भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो जाता है आपका। अब ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सटीरियर एंगल इधर ही बनेगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके और एक्सप्लेन करें तो बी है ना ये पॉइंट, अगर मैं इस लाइन को ना बढ़ा के, मैं इस लाइन को भी तो बढ़ा सकता था इससे आगे, तो यहाँ कहाँ एंगल बनेगा? यहाँ ये बनेगा आपका। तो 1 ले चुके, 2 ले चुके, 3 4, मान लीजिए ये 5 एंगल है। तो अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 एंगल किसके इक्वल होगा? 5 एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 को छोड़ दीजिए, 5 के साथ तो 3 ही है ना। इसको छोड़ा था ना हमने पहली बार 4 को, क्यों छोड़ा था? क्योंकि 1 जो बाहरी है कोण है इसके साथ बना था ये, तो 4 को छोड़ दिया तो 1 किसके इक्वल आया? 2 + 3 के इक्वल आया था। तो अब 5 के साथ क्या, कौन सा एंगल बना? एक ट्राइंगल के अंदर 3 बना है, तो इसको छोड़ देंगे, तो ये कोण किसके इक्वल आएगा? एंगल 2 + एंगल 4। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको प्रोड्यूस कर देता हूँ, आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये 6 एंगल मान लीजिए। अब इसके साथ ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल बना है? ये वाला बना है, तो इसको काट दीजिए। अब ये दोनों एंगल क्या है? अब 6 एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 इसके और इसके, एंगल 4 के। समझ आई मेरी बात? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ये एंगल बाहर बना यहाँ, तो इसके साथ अंदर ट्राइंगल के अंदर ये बनता है, तो इसको छोड़ देना है। तो 1 एंगल किसके इक्वल आएगा? 2 + 3, ये इसके इक्वल आ जाएगा। फिर अब इसकी बात करें 5 की, तो 5 के साथ अंदर क्या बना है? 3, तो 3 को छोड़ देंगे तो 5 एंगल किसके बराबर आएगा? 2 और 4 के इक्वल आएगा। तो हम 6 एंगल को लेते हैं, तो 6 के साथ अंदर कौन सा एंगल बना है? 2, इसको छोड़ देंगे तो 6 एंगल किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको और देखते हैं। उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 1, एक फिगर गिवन है, ये इसको बोलते हैं, इसको दिया गया है एस एरो, और यहां से इसको आर से, यहाँ पे कोई आर पॉइंट है उससे मिलाया गया है, ये पी पॉइंट है, और यहाँ पे एंगल दे रखा है 135। ओके, इसको इधर बढ़ा रखा है और इसको दे रखा है 110। इसको बढ़ा के इसको बोला गया है टी, और ये है आपका क्यू। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि आप एंगल, हमें कौन सा एंगल निकालना है, पी आर क्यू, इस एंगल को पूछा गया है, पी आर क्यू। अब आपको पता होना चाहिए एंगल हमेशा जो सेंटर में लिखा होता है ना, यहां बनता है, ये वर्टेक्स होता है हमेशा, बना हुआ होगा, दिखाता हूं आपको, पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो ये आर पे देखो, पी आर और क्यू आर दोनों मिले हुए हैं ना, तो ये वर्टेक्स है, तो एंगल फॉर्म हमेशा सेंटर में, इस वर्टेक्स पे ही एंगल फॉर्म होगा, तो ये एंगल हमसे पूछा है। ओके, अभी देखो, स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसको मैं मान लेता हूं ये क्या है आपका एक्स, क्या मान लेता हूं इसको एक्स एंगल। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का कितने का एंगल बनाती है, 180 के। एक लाइन यहाँ से गई है तो इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 110 है, और ये हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका y। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लीजिए इसको y। अब ये देखिए 110 प्लस y, तो स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, 180। इधर प्लस में है तो इस तरफ आएगा, क्या होता है, इधर जो पहले से नंबर है उसमें से क्या होता है, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो y आ जाएगा आपका 70। तो इस प्रकार ये y क्या है आपका 70। ठीक है, अभी देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में ये क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है, और मैंने क्या बताया था, जो इंटरनल एंगल है जो यहाँ बनेगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये नहीं लेना, मतलब ये एंगल को काउंट नहीं करना, काटा है मैंने, ये एक्स नहीं है, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा ये दो, इन दोनों एंगल्स का इंटरनल एंगल यही बचे ना इसको काटने के बाद, तो 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 135। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, क्यों होता है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या कहोगे, बाह्य कोण नियम। तो x क्या मिलेगा आपको 135, 70 को क्या कर देना माइनस, तो 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 7 को माइनस करोगे 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 65। और x किसको माना था मैंने, पी आर क्यू, तो r पे बना ना एंगल, तो इस प्रकार ये एंगल क्या हो जाएगा 65 डिग्री। इस प्रकार ये पहला सम कंप्लीट हो गया। अभी एक सेकंड सम और गिवन है, इसमें इसको रख कर देते हैं। सेकंड सम में क्या दिया हुआ है, सेकंड सम में फिगर दी हुई है, फिगर बना लेते हैं। एक तो P, यहाँ P पॉइंट है, और यहाँ पे एक Q पॉइंट है, यहाँ एक S पॉइंट है, यहाँ एक R पॉइंट लिया गया है, और इसी लाइन पर एक T पॉइंट लिया गया है, मतलब इन पे ऐसे मिलाते हैं, P S R T, Q को R से मिला दीजिए, ये क्या आपका Q, और P को इस Q से मिला दीजिए।
ये दे रखा है आपका 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है गिवन है जो पी क्यू क्या है, पैरेलल समानांतर, किसके हैं, एस आर के, इसके समानांतर है, इसके समानांतर है तो पूरे के समानांतर होगा, ठीक है, एस आर के समानांतर है। और पी क्यू परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। जो पी क्यू है, ये क्या है, पी एस पर क्या बनाता है, लंब डालता है, परपेंडिकुलर बनाता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये पी क्यू एस आर के क्या है, पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, हिंदी में क्या बोल देते हैं, समांतर है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, इसको इससे ही मिलाया गया है। ध्यान देना इसमें एक बात कि इसमें एंगल क्या, वैल्यू क्या पूछा है, इसको इससे मिलाया हुआ है, मिला दो। ये इन्होंने x दे रखा है और ये 28 दे रखा है, और जो ये एंगल है ये आपका 65 है, और ये एंगल क्या है आपका y है, ये क्या है, y दे रखा है। तो हमें x और y पता लगाना है, x और y का पता लगाना है। देखिए ये इसके क्या है, पी क्यू एस आर के समानांतर है, तो इसको बढ़ाया तो ये क्या होंगे, ये पूरी समानांतर लाइन होंगी ना, यहाँ से जाएगी। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था पैरेलल के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए ये ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ये ऐसे आ रही है मान लो, और ये क्या आपकी समानांतर रेखाएं, इंग्लिश में बोलते थे पैरेलल लाइंस हैं। जब ये ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस को काटेगी दोनों को, तो ये यहाँ से पैरेलल ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन को टच करेगी, तो ये कंप्लीट एंगल, देखो इसको टच नहीं करना क्योंकि ट्रांसवर्सल से मैंने बोला था कि पैरेलल लाइन को टच करे, और यहाँ ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन को टच करे, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये इसके इक्वल होगा। कौन सा एंगल होगा, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इट मीन्स x + 28, ये किसके बराबर होगा, 65 के। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, हिंदी में क्या है, एकांतर कोण। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65, या इधर पहले से ही है, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 कैरी करेंगे, 15 में से 8 गया 7, 5 यहाँ 5 बचा ना कैरी करने में, 5 में से 2 गया 3। आई सिंपल माइनस क्या हुआ है आप खुद कर सकते हो, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x तो क्या था आपका, सिर्फ ये एंगल है, ठीक है ना, ये मतलब क्या है, ये तो समझाने के लिए लिखा मैंने, ये है x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये x था तो x की जगह क्या रख देंगे हम, x ही रख दो आप अभी फिलहाल। तो देखिए अब इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल पी एस क्यू, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, प्रूव किया था ना हमने, क्या होता है 180 डिग्री, क्या होता है 180। तो एक ट्राइंगल ही तो फॉर्म हुआ ये पी एस क्यू, एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, ये तो 90 है, 90 प्लस ये x है प्लस ये y है, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 90 x की वैल्यू क्या है 35 प्लस y 180 डिग्री, y 90 37 दोनों को ऐड करिए, 7 और 9 में 3 को ऐड कर दीजिए 127। तो ये क्या है 127, दोनों को ऐड करने पे क्या है आपका 180। ओके, अब ये 180 है तो y की वैल्यू निकालिए, 180 में से आप 127 को क्या कर दोगे माइनस कर दीजिए, तो ये वैल्यू आई आपकी 1 कैरी करेंगे, 10 में 7 जाएंगे 3, यहाँ पे बचा 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये आया आपका 53 डिग्री। और ये क्यों होता है ऐसा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, यहाँ रीजन क्या दोगे, यहाँ पे रीजन दे देना, लिख देना सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, ठीक है, इंटरनल
एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।